So, hello everyone, my name is Akshay and welcome to the GFG POTD streak of day 82. तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है यार मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है सो द क्वेश्चन नेम इज मेक एरे एलिमेंट्स यूनिक सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं भी मोटिवेटेड हूँ यार नेक्स्ट पीओटीडी क्वेश्चन को अपडेट करने के लिए सो गिवन एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स योर टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे यूनिक दैट इज नो वैल्यू इन द एरे शुड अकर मोर देन वंस ओके मतलब ये कह रहे हैं में ऑल एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए और ये कैसे कर सकते हैं इन एन ऑपरेशन अ वैल्यू कैन बी इंक्रीमेंटेड बाय वन ओनली ओके तो हमें सारे एलिमेंट्स को यूनिक बनाना है और हम एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं दैट इज नो लाइक हम ऑपरेशन ऐसा कर सकते हैं कि हम सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे +1 कर सकते हैं तो जैसे 1 2 एंड 2 के लिए दे आर सेइंग दैट इफ वी इंक्रीज एरे ऑफ 2 दैट इज द लास्ट 2 बाय 1 then we can see that the array will become 1 2 3 which has all unique values, hence the answer is 1 in this case. Okay, so we have incremented just once the last element, that's why the answer is 1. So we have to just found, I think we have to find the number of increment we are doing for those elements to make our array unique. So for n equals to 4, it is saying 1 1 2 3, and it's saying that if we increase array of 0 by 3 points, so it will become 4. The first element will become 4, the all remaining elements will be 1 2 3, and it goes all the elements as unique. So the number of incrementation we did for this array of 0 is by 3. That's why it's saying we have to print 3. Okay. So constraint n 10 power 5 है. So 10 power 5 के लिए यार, what is the maximum complexity that we can use is n root n. So it's the maximum complexity, but we can use below n root n. You can use any of this, like n log n. We can use n. So okay, तो ये कुछ अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, how am I calculating 10 power 5 के लिए n root n is the worst case, then इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, अभी ऊपर फ्लैश होगा, आप उसे देख सकते हो. तो ठीक है, फॉर आर केस n root n will be the मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी. तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, हम उसी डायरेक्शन में फिर सोचना भी शुरू करेंगे. सो n रूट n विल बी दी मैक्सिमम. हम उससे नीचे जा सकते हैं, n log n जा सकते हैं, उससे नीचे n जा सकते हैं, एंड देन आप रूट n जा सकते हो, log n जा सकते हो, बट सोल्यूशन इन्हीं इन्हीं तीनों में से कहीं पे होगा. और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज यू कैन सी इज n log n. ठीक है, तो ठीक है यार, इस क्वेश्चन को पेंट पे ले चलते हैं. तो रोहित ने लाइक एक कमेंट में पूछा कि आप भाई आप कैसे इसको ले जाते हो, तो मैं बता देता हूँ यार. वी जस्ट हैव टू यूज़ विंडोज शिफ्ट एंड एस. तो ये स्क्रीनशॉट वाला बार खुल जाएगा आपके लिए इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़. तो आप यहाँ से मैनुअल स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरह से माउस को यूज़ करके, एंड यू कैन द स्क्रीनशॉट हैज़ बीन कैप्चर्ड. जस्ट गो टू द पेंट एंड यू कैन यूज़ कंट्रोल वी एंड द स्क्रीनशॉट विल बी पेस्ट हियर. ठीक है, ये काफ़ी छोटी बात थी, बट सिंस आपने पूछा तो मैंने बता दिया. चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम. ओके, तो पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि एन लॉग एन, अगर हम एन रूट एन में, तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स काम नहीं करता है. एन लॉग एन हमारे पास है स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स जिस पे काम करते हैं, तो हम उस पे चलते हैं. ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है कि मैंने बताया था कि अगर आप एन लॉग एन के डायरेक्शन में सोच रहे हो, देन ऐसे कुछ डेटा स्ट्रक्चर हैं जो उसी कॉम्प्लेक्सिटी में काम करते हैं, जैसे ट्री मैप एंड हीप और क्या है सॉर्टिंग, राइट. तो पहले तो मैं सोच रहा था कि अपन हैश मैप इस्तेमाल कर लें, अपन काउंट स्टोर कर लें, जैसे 1 का काउंट 1 हो गया, 2 का काउंट 2 हो गया, राइट. तो ऐसे ही देख लेंगे कि नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स कितने हैं. जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 - 1 रिटर्न कर देंगे. सिमिलरली अगर 3 होता 2 टाइम्स, तो हम बोल देते हैं फॉर 3 दिस इज 2 - 1 एंड आंसर बिकम्स 1 + 1. बट वो फिर गलत हो जाएगा यार, कि अगर मैंने जो पहला 2 है वो तो ठीक, जैसे पहला 2 तो 3 के 2, बट जब नेक्स्ट अनदर 2 में आई विल इंक्रीमेंट 3, तो वो 3 बन जाएगा यहाँ पे, राइट. और यहाँ पे फिर 3 का काउंट भी बढ़ाना पड़ जाएगा, तो ये चीज़ तो काम नहीं होने वाली है. तो ठीक है, तो कंस्ट्रेंट को देखते हुए एन लॉग एन की तरफ सोचते हैं. तो एन लॉग एन लॉग एन में वी कैन यूज ट्री मैप. फिर मैप से देखा मैंने, कोई लॉजिक मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. दूसरा क्या था, दूसरा था हीप. तो हीप से मतलब प्रायोरिटी क्यू से भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. ऐसा एकदम देख के तो नहीं समझ में आ रहा है. सॉर्टिंग में भी एन लॉग एन लगता है. तो ये एरे वैसे भी सॉर्टेड फॉर्म में ही दिया हुआ है, राइट. दूसरा टेस्ट केस भी कॉपी कर लेते हैं यार, दोनों के लिए मे बी एक साथ सोचेंगे. तो वही से फिर विंडोज शिफ्ट एन एस एंड यू कैन कैप्चर द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन गो टू पेंट और वेरेवर लाइक एमएस वर्ड पे भी जा सकते हो, और उसे पेस्ट कर दो यहाँ पे कंट्रोल वी यूज़ करके. ठीक है, तो अगर मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पे कुछ ड्राइव कर सकता हूँ क्या.
लेट्स से मैं आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करता हूँ, राइट। यहाँ से तो ये पहला एलिमेंट तो 1 है, तो ठीक है, इसको तो तो अगला एलिमेंट 2 है हमारे पास, राइट। तो अभी भी यूनिक है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। लाइक और हम यूनिक कैसे चेक कर रहे हैं कि अगर पिछला 1 था लाइक डिफरेंट एलिमेंट, तो आगे बढ़ जाओ। तो हम यहाँ पर आए, बट आई कैन सी दैट दिस 2 इज इक्वल्स टू दिस प्रीवियस एलिमेंट, राइट। और वहीं पे वायोलेशन हो रहा है, मतलब कि एरे ऑफ आई जो है वो इक्वल्स टू किसके हो जाए, एरे ऑफ आई माइनस वन, देन इट इज़ वायोलेटिंग, है ना, देन इट इज़ वायोलेटिंग। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे इसे 3 बनाना होगा, राइट। तो मैं बस लिख दूंगा कि एरे ऑफ आई जो है उसमें +1 ऐड कर दो, अगर इक्वल इक्वल टू वाला केस है तो। और उससे भी अच्छा मैं एकदम जनरलाइज करने की कोशिश करूँ तो मैं पहले डिफरेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ कि डिफरेंस कितने का है। अभी तो मेरे को पता है 0 का है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेट्स से एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई माइनस वन, आई कैन से 2 माइनस टू दैट इज 0, राइट। सिमिलरली नाउ आई गॉट द डिफरेंस, सो मेरे को सारे इंक्रीमेंट्स को काउंट करना है, राइट, all the increments that are meaning in the array. So let's make an answer that is pointing to 0. I can say now that answer plus is equals to difference. जितना भी difference था उसे एक एक ज़्यादा कर लो, है ना। 2 माइनस टू 0, तो मतलब 2 का मेरे को 3 बनाना है, सो इट विल बी लाइक 0 प्लस 1। और एक्चुअली मैं जब 2 से 3 जाऊंगा तो 1 का ही इंक्रीमेंट किया मैंने, तो ये 1। एंड फाइनली लेट्स अपडेट द एरे एलिमेंट, लेट्स से एरे ऑफ आई प्लस 1 अपडेट हो जाएगा। तो फॉर दिस थिंग तो रन कर रहा है, बट लेट्स से हमारे पास और डुप्लीकेट्स एलिमेंट हो, लेट्स से हमारे पास 1 2 2 3 टाइम्स हो। ये हमने मेरे को लगता है अगर ये हमने सॉल्व कर दिया, इसका सूडो कोड लिख दिया, तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अपन यहाँ मूव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मूव किया प्रॉब्लम है। सो आई कैलकुलेटेड लेट्स से डिफरेंस विच इज कमिंग 0, देन आई विल से दैट आंसर प्लस इज इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंस प्लस 1, दैट इज 1, एंड आई विल अपडेट इट फाइनली एज 3। मतलब ये थर्ड लाइन में एग्जीक्यूट कर दूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा 3 से, राइट। So now the array is looking as 1 2 3 and 2, right, and I'm which pointer, I'm at this pointer, and initially the answer is pointing to 1, यहाँ पे अपडेट हो चुका था, right। but I can see now कि अपना जो थर्ड 2 था यार, अब मैं ये इक्वालिटी डाल नहीं सकता, लाइक एरे ऑफ ये एरे ऑफ आई एंड दिस इज आई माइनस वन। आई कैन नॉट से दैट इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन देन वायलेशन हो। मतलब कि वायलेशन के, अब यहाँ पे वायलेशन कैसे हो रहा है कि इफ एरे ऑफ आई इज व्हाट लेस देन एरे ऑफ आई माइनस वन, है ना। तो मतलब कि हमारा इनइक्वालिटी अब इस तरह से चेंज हो जाएगा, हमें लेस देन इक्वल्स टू दोनों डालना होगा। और ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट करके देखते हैं, तो डिफरेंस है कितना, वी विल हाउ वी आर कैलकुलेटिंग डिफरेंस। हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा एरे ऑफ आई माइनस वन, क्योंकि वो बड़ा है, राइट, विथ एरे ऑफ आई, तो दैट गिव्स अस 1, दैट इज 3 माइनस टू, दैट गिव्स अस 1, राइट। और मेरे को इसको 2 से 4 बनाना होगा, बिकॉज हमसे प्लस वन ही कर सकते थे, 2 से प्लस वन करोगे तो 3 हो जाएगा, बट दैट इज इक्वल्स टू दिस प्रीवियस एलिमेंट, तो हमें फिर से प्लस वन करके इसे 4 बनाना होगा। ओके, तो 2 से 4 जा रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली इट वाज 2, तो डिफरेंस मैंने निकाल दिया, 3 माइनस टू इज 1, राइट। तो मेरे को उसको इससे बड़ा करना है, तो आई कैन से दैट, हाँ यार काम कर जाएगा ये हमारा। मैं फिर से यहीं पे लिख दूंगा कि आंसर इज प्लस इज इक्वल्स टू डिफरेंस प्लस 1, सो इट विल एज 1 प्लस 1 दैट इज 2, एंड इनिशियली इट वाज 1, राइट। तो फाइनली द आंसर विल बी व्हाट, द प्रीवियस 1 प्लस दिस करंट 2, सो इट विल बी 3, राइट। और हम इसे अपडेट कर देंगे किससे, हम इसे अपडेट कर देंगे सिमिलरली दिस थर्ड लाइन से, दैट एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन प्लस वन, सो इट विल बी अपडेटेड एज 4। ठीक है यार, ये सूडो कोड काम कर जाएगा। एक बार तुरंत से हम वापस एक फ्रेश लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया, और एक 1 1 2 3 के लिए रन कर लेते हैं। सो आई वाज सेइंग कि आई विल मेक अ फॉर लूप फॉर आई इक्वल्स टू 1 टू आई लेस देन n आई प्लस प्लस। व्हाट आई एम डूइंग, वायलेशन की कंडीशन हमने देखी दो जगह हो रही थी, इफ एरे ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन हो जाएगा, वी सॉ दैट थिंग, है ना। तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा। सो व्हाट वी आर डूइंग फर्स्ट, दैट वी आर मेकिंग सम डिफरेंस। हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, एरे ऑफ आई माइनस वन माइनस एरे ऑफ आई, this this is the thing that we were doing, and I was adding in the answer that difference plus one, क्योंकि डिफरेंस अभी जो आया है हमें, क्योंकि वो सेम एलिमेंट था इसलिए आया, और एल्स जो एलिमेंट है वो स्मॉलर था, हमें अपने प्रीवियस एलिमेंट से भी उसको बड़ा करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि 2 2 2 बदल के 2 3 2 हो गया था, राइट। तो ये 2 पहले ही प्रेजेंट है, तो हमें इस 2 को इसके जस्ट पीछे वाले एलिमेंट से भी बड़ा करना होगा, दैट इज 4 बनाना होगा।
So that is why we are calculating the difference and we are doing plus 1. Finally, what I am doing, I am updating the array as array of previous जो एलिमेंट था उससे एक आगे बढ़ा दो, है ना? तो ठीक है, एक बार 1 1 2 3 के लिए एक बार फिर से ड्राई रन कर लेते हैं. So when I'm this point, so there is no violation. When I'm this point, there is violation because this I and I minus 1 is equal. So I will calculate one difference that gives us 0. Then I will add into the answer, that is 0 plus difference of 0 plus 1, that is 1. And I'll update this as 2. ठीक है, अब हम इस पॉइंट पर है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. Now I am at this point. तो array हमारा बदल के हो चुका है 1 2 2 3. Now I'm at this point. I will calculate again difference as array of I and I minus 1. So it will give me as 0, and I will again update with the answer. That answer is equals to, previously it was 1 plus the current difference is 0, and I have to do an increment of 1 to make this array, to make this element unique, right? So it will be 2, and let's make it unique now. ठीक है, तो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है. नाउ दी अब जो है एलिमेंट अपडेट हो चुका है 1 2 3 and 3. So now I'm at this pointer. This is I minus 1. And I can see that the difference is again 0, and I will update the answer is equals to previous answer that was 2. The current difference is 0. Then I will do one increment that will change this 3 to 4, right? So this is now 3, and I can see that we update this 3 to 4. ठीक है यार, तो हमने इस लाइन से अपडेट भी कर दिया. तो आंसर इज कमिंग 3. तो ठीक है यार, तो ये काम कर रहा है. दिस विल बी एक्चुअली वर्किंग. तो इनका जो एक्सप्लेनेशन था कि इफ वी जस्ट इंक्रीज एरे ऑफ 0 by 3, देन ऑल द एलिमेंट्स विल बी यूनिक. तो इन्होंने एक्सप्लेन कुछ अलग तरीके से किया. द एक्सप्लेनेशन दे गिव वाज अ लिटिल डिफरेंट विद द अप्रोच वी फॉलो. हम बस एक ट्रावर्सल कर दिया हमने. तो हमें इससे पहले इस एरे को सॉर्ट करना होगा. अगर हमने सॉर्ट नहीं किया तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, है ना? बिकॉज 2 2 2 जब एक साथ थे तो बिकॉज ऑफ दिस 2 द नेक्स्ट 2 वाज बिकमिंग टू 3, एंड बिकॉज दिस फर्स्ट 2 वाज इनकाउंटरिंग, आई कैनॉट दिस चेंज. आई कैनॉट से दैट ये जो 3 2 है यूनिक होंगे. मुझे इस 2 को भी अब 4 बनाना पड़ेगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. तो सॉर्टिंग इज नेसेसरी. So time complexity will be n log n plus n. Phase complexity will be O of 1. तो ठीक है, तो this is working. So if we are able to code this approach, अगर हमने कोड कर दिया तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा बिकॉज इट इज इन बाउंड ऑफ 10 power 8. It is less than 10 power 8. So okay, let's code this. So before coding it, let's decide the steps. हमेशा आसान हो जाता है वो लिखने में. So step 1 is the sorting of array. Step 2 is a traversal in this array, and step 3, we know the violation condition where it is violating. We know the violation, and we have this 3 sub steps in this step 3. So let's code it now. So we will make a variable log answer equals to 0, and what I have to do, first step is to sort it. So arrays dot, okay, इसी से लिख दिया arrays dot sort. हम array पास किया हमने, and we have to just pass the array, right? Okay, so this is the step 1. The step 2 will be कि हम array में iterate कर रहे थे. So let's iterate for int I is equals to 1, I less than n, I plus plus. What I can do here is now I have to check the violation condition. So मैं यहाँ पे step 3 लिख देता हूँ. So step 3 is doing what? It is checking the violating part. The violating part. So what I can do is I will write down one if statement. If array of I is less than equals to array of I minus 1. We already discussed this inequality. पहले हम equals to से शुरू किए थे. Then we saw that less than symbol is also necessary if there are more than 2 duplicates elements in a row. So let's calculate the difference. कि हमें उस difference times वो जो difference है plus 1 हमें उससे increase करना होगा, right? So if array of I minus 1 is array of I, right? क्योंकि हम हमेशा इंक्रीमेंट सिर्फ बाई 1 कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए आंसर में जो है हमारा डिफरेंस भी पार्ट कर रहा है, डिफरेंस प्लस 1. हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया, एंड वी नो दैट वी कैन जस्ट इंक्रीमेंट इट बाय 1.
दैट्स व्हाई डिफरेंस इज द पार्ट ऑफ आवर आंसर। ठीक है, तो मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ कमेंट में। नाउ जस्ट अपडेट द एलिमेंट एज array of I is equals to array of I minus 1 plus 1। तो जितना भी डिफरेंस था मैंने वी हैव ऑलरेडी हैंडल इन दिस थिंग, लाइन नंबर 51 and 52, and we just updated the element। okay, so at last we just have to return our answer। तो हमने ड्राई रन करके देख रखा था, सो लेट्स कंपाइल एंड रन। okay, so there is capital N, I have used the small n। let's compile and run again। okay, so your output expected output matches, so let's just run for this test case which we जिसके हेल्प से हमने सूडो कोड डेराइव किया अपना, जहाँ पे मोर देन 2 डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ रहे थे। हम इसके लिए एक बार चेक करके लाइक रन करके चेक कर लेते हैं। so my output is still okay, so it is updated, so your output expected output matches, so we are good to go। I think we should submit this code now, and हमारा कोड सही है तो बिल्कुल सबमिट तो हो ही जाएगा, कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ग्रेट, द कोड इज बिन सबमिटेड। तो तुरंत से एक कोड वॉक थ्रू दे देता हूँ मैं। तो इंट्यूशन क्या थी यार, कि मैंने देखा कि 1 2 2 ऐसे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, एंड द एक्सप्लेनेशन वाज सेइंग कि यू हैव टू द लास्ट 2 जो है उसको +1 कर दो। तो ठीक है, तो मैंने देखा ठीक है इसको ऐसे रखते हैं 1 2 2, एंड वी वर सीइंग कि वी वर इटरेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड वी वर सीइंग कि जहाँ पे वायलेशन हो जाए, जैसे 2 2 थे, तो आई सॉ दैट इक्वालिटी साइन से हम पता कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए एक सूडो कोड लिखा, बट देन अगेन सॉ कि इफ देर आर मोर देन 2 डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स, सो देयर विल बी सम अपडेशन, इक्वालिटी साइन विल वर्क फॉर लेस देन ऑल्सो। क्योंकि जैसे मैंने इसको अपडेट कर दिया 1 2 2 को 1 2 3 बना दिया, सो द लास्ट 2 will be now will be not equals to this previous element, but it will be less than, right? तो इनइक्वालिटी अपडेट हो गई एंड रेस्ट ऑफ द कोड रिमेन सेम। हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया बिकॉज वी हैव टू जस्ट इंक्रीमेंट इट बाय 1। तो हमें पता करना पड़ेगा कि इनका डिफरेंस, इनके बीच में क्या है वो डिफरेंस, एंड फाइनली हमें डिफरेंस पता चल गया। तो वो डिफरेंस हम ऐड करेंगे आंसर में, क्योंकि उससे आंसर इक्वल हो जाएगा, राइट? Difference is 1, so if I do 2 plus 1, so it will give 3। so now the element have become same, but we have to do plus 1 again so that unique elements maintain ho sake। so that goes as answer plus equals to difference plus 1, and at last I just return the answer। so ठीक है, let's end the video here, and few last thing that this is my DSL repository, you must turn in folk to get help with the source code, and that's my Instagram channel just for you guys। you can follow me here and you can connect me here to get help with any guidance and doubts। and मेरी एक इंटरव्यू भी आई यार कोडिंग निंजास के साथ, द प्लेसमेंट स्ट्रैटेजीज विच आई यूज टू प्रिपेयर टू गेट अ नॉन कैंपस प्लेसमेंट। आप इसे देख के आप अपनी भी हेल्प ले सकते हो। तो ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं कल के पीट स्ट्रीक के डे 83 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग एंड सॉल्विंग।